God's time is the best. अगर आप क्रिश्चियंस हैं और पूरी रात सोते हैं, मैं आपको दावा करता हूं, लिख के देता हूं, शैतान आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको फाइट करनी पड़ेगी। रात को शैतान आपको पाप की ओर खींचेगा और आपको परमेश्वर की ओर जाना है। रात या तो बनाएगी या तो बिगाड़ेगी आप कहेंगे मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन ये मुसीबत क्यों नहीं पीछा छोड़ रही मेरा, ये प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही। मैं ये भी कर रहा हूं, मैं बड़ा पवित्रताई में भी हूं, लेकिन एक खास तरह की मुसीबत है, एक खास तरह की जो एक ब्रेक थ्रू है जो आपको चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा। नाइट प्रेयर। परमेश्वर ने मुझे क्लियरली शब्दों में कहा है कल रात को, क्लियरली, अगर क्रिश्चियन लोग, अगर मसीह लोग, अगर ये चर्च बदलाव देखना चाहती है तो 2022 से नहीं बल्कि अब, आज से, कल से आपको रात की प्रार्थनाओं में जाना पड़ेगा और आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं होगी। मैं आपको रेमा वर्ड दे रहा हूं, मैं आपको वो वचन दे रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे आपको देने के लिए बोला है। मैंने कहा आपको नाइट प्रेयर्स में जाना पड़ेगा, सिचुएशन चेंज होने वाली, मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं। और सिलास को सीक्रेट मालूम था, और वो सीक्रेट था नाइट प्रेयर। वो सीक्रेट था रात को परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना। वो 2.5 घंटे हो सकता है, वो 3 घंटे हो सकता है, वो अगर आप पास्टर हैं वो 4 घंटे हो सकता है, वो 5 घंटे हो सकता है। आपने ये सीक्रेट सीख लिया और नाइट आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आपने जाना शुरू कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं वो यरीहो की दीवार कितनी बड़ी क्यों नहीं। मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं 2022 में गिरने वाली आपके सामने यीशु मसीह के नाम। अगर आप यीशु मसीह की पावर को एक्टिवेट होता देखना चाहते अपनी लाइफ में, आज से आपको घुटनों पे रात में आना पड़ेगा, नाइट प्रेयर्स आपको करनी पड़ेगी। नाइट प्रेयर का रिजल्ट, जिसको आदत लग गई नाइट प्रेयर करके रिजल्ट लेने की, ये एक बड़ी अच्छी आदत है जो आपको लेनी होगी। जिस दिन आप घुटने लगा दोगे उस दिन आसमान खुल जाएगा आप लोगों के। सोच ले कि नाइट आज से खुदा बंद की है। टाइम किसी के पास नहीं, टाइम निकालना होता है। जीवन में प्रथम क्या है ये निर्धारित करना पड़ता है हमें। पौलुस जो था ये सीक्रेट जानता था, ये भेदों को जानता था। पौलुस आम व्यक्ति नहीं था। हमसे पढ़ेंगे फिर से। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। जब उनके पांवों को काठ में ठोका हुआ था, जब उनके बैंतें मारी गई और बेइज्जती की गई थी, वहां पर वो बैठकर माफीनामा लिखने की तैयारी नहीं कर रहे थे। बाइबल कहती आधी रात के वक्त वो उठे, हाथों में जंजीरें, कहा कोई बात नहीं, ढोलकी नहीं जंजीरें बजाते हैं, ठप 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 ठप, चल तू गाएगा। वो गा रहे हैं और वो बजा रहे हैं और तालियों के साथ आधी रात को। और कैदी देख रहे हैं, ये पागल हो गए क्या, इनके पांव काठ में ठुके हुए, इन पे बैंतें मारी, पीठ इनकी छिली हुई, कपड़े इनके फटे हुए, और ये आधी रात को क्या कर रहे हैं। पौलुस और सिलास इस बात को जानते थे। भजन संहिता के सभी वचनों को हम पढ़ेंगे। जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। कौन कह रहा है ये? चनकार कह रहा है, दाऊद कह रहा है, उसका बेटा कह रहा है। हाँ, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गईं कि मैं तेरे वचनों पर ध्यान दूं। ये वो लोग हैं जो आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से बड़े सक्सेसफुल थे। दाऊद कह रहा है रात के एक एक पहर से पहले मेरी आंखें खुल गईं। मेरी वाइफ जानती है रात को मैं कैसे प्रार्थना करता हूं। कुछ भी हो, नाइट प्रेयर को मैं अपने रूम में आपको मिलूंगा। जब परमेश्वर ने मुझे लोग देने शुरू किए और वो लोग जब लाखों में होते गए, लेकिन मैं परमेश्वर से बोलता था कि परमेश्वर ये सारे लोग, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ दिक्कत है, बिजी होके अपने परिवार में बिजी होके इन लोगों को धोखा देना नहीं चाहता हूं। क्योंकि अगर मेरी प्रेयर 2 घंटे भी है तब भी परमेश्वर को आपको भेजेगा। परमेश्वर मैं लोगों को और तुझे धोखा नहीं दूंगा। अगर तू मुझे इतने लोग दे रहे तो मैं घंटों तेरी हजूरी में बैठा करूंगा, ताकि जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस से यहां उठ के जाऊं तो वचन तेरे लोगों के हृदय में जाए और दिल में छेद करे उनके। एक और वचन पढ़ेंगे हम। उनके देखते ही याकूब ने कहा यह तो परमेश्वर का दल है, इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा। तब याकूब ने सैयर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास दूत भेजा
और उसने आज्ञा दी, मेरे प्रभु मेरे भाई एसाव से ये कहना कि तेरा दास याकूब तुझसे यूं कहता है कि मैं लाबान के यहां परदेशी होकर अब तक रहा, मेरे पास गाय बैल भेड़ बकरियां गधे दास दासियां, और मैंने जो कुछ प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पे हो। वो दूत याकूब के पास लौटकर कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे, वह तुझसे भेंट करने के लिए 400 पुरुष संग लिए चला आता है। उसने कहा, जा अपने देश में और अपने लबान को छोड़ दे और जा अपने देश में, मैं तेरे साथ हूं। और रास्ते में जा रहा है और उसने दूत भेजा, उसने अपने एक लड़के को भेजा, उसने कहा, जा मेरे भाई एसाव से बोल कि मेरे पास गाय बैल बकरियां सब कुछ है और मैं तेरे पास कुछ भेंट भेजता हूं, मेरी भेंट को ग्रहण कर। वो दूत वापस आके याकूब को बोलता है, तेरा भाई 400 बंदे लेके तुझसे मिलने के लिए आ रहा है। अगर आप किसी अपनी नानी के घर जा रहे हो तो 400 बंदे लेके जाते हो, 100 बंदे लेके जाते हो, 50 लेके जाते हो, लेकिन जब लड़ने जाना हो किसी ने तो वो 400 बंदा लेके जाता है। जब फाइट करनी हो तो बंदे लेके जाता है, जब मन साफ ना हो तो वो बंदे लेके जाता है, हाँ या ना? अगर उसकी सिक्योरिटी भी होती तो हद से हद 25 बंदे ले जाता। ये सुना कि वो 400 आदमी लेकर मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। बाइबल कहती वो डर में पड़ गया, और बाइबल कहती उसने अपनी औरत को अपने बच्चों को दल दल करके आगे भेज दिया, और जब वो अकेला रह गया रात को, बाइबल कहती उसने पौ फटने तक यानी फुल नाइट तक, जब तक भोर नहीं हुई, उसने प्रार्थना की और वो स्वर्गदूत के साथ लड़ता रहा। 24 आयत को हम पढ़ेंगे। याकूब आप अकेला रह गया और कोई पुरुष पौ फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा, यानी एक स्वर्गदूत उससे लड़ता रहा। याकूब को मालूम था मुसीबत मेरे सामने है, इसमें मेरी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, मेरी मिन्नतें काम नहीं करेंगी, क्योंकि याकूब ने एक समय अपने भाई को धोखा दिया था और अब उस धोखे को पे बैक करने का टाइम आ चुका था। वो डर गया, उसे मालूम था अब एक ही चीज मुझे बचा सकती है, वो है रात प्रार्थना। और वो पूरी रात प्रार्थना करता रहा और स्वर्गदूत के साथ यानी युद्ध करता रहा। और स्वर्गदूत ने कहा, मुझे जाने दे, भोर हो गई। उसने कहा, नहीं, जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा। उसने कहा, तेरा नाम क्या है? स्वर्गदूत ने कहा, उसने कहा, मेरा नाम याकूब है। याकूब का मतलब है धोखा देने वाला। उसने कहा, अब से तेरा नाम याकूब नहीं इस्राएल होगा, जिसका मतलब है शुद्ध मन वाला। उसने कहा, क्योंकि तू धोखा देने वाला है इसीलिए तेरा भाई तुझे मारने के लिए आ रहा है, क्योंकि अब तेरा न्याय का टाइम आ चुका है। और वो रात प्रार्थना में गया और स्वर्गदूत ने उसके नाम को चेंज किया। और जब उसने नाइट प्रार्थना की, परमेश्वर ने एसाव के दिल को बदला और उसने उसे मारने का विचार छोड़ दिया। रात के कहता, एक एक पहर के पहले मैंने तेरे वचन के ऊपर क्या दिया? ध्यान दिया। मतलब वो उठा, इसका मतलब उसने बाइबल पढ़ी होगी, उसने प्रेयर की होगी, उसने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया होगा। आपकी बॉडी रात को रिपेयर करती है अपने आप को, पता है कि नहीं? जब आप सोते हैं तो आप फ्रेश उठते हैं। फ्रेश का क्या मतलब, क्या हो जाता है अंदर? क्योंकि सारा दिन आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके ब्लड में आप काम करते हैं, मशीनरी को चलाते हैं। और रात को जब आप सोते हैं, आपकी मशीनरी अपने आप को रिपेयर करती है, और जब सुबह आप उठते हैं आप फ्रेश होते हैं। एक शरीर को मालूम है कि रात को मुझे अपने रिपेयर करनी, अपना काम करना है, लेकिन आत्मिक लोगों को यह मालूम नहीं कि अगर शरीर अपना काम रात को करता है तो आत्मा भी अपना काम रात को करती है। उसे सोना है 9 बजे, उठना है सुबह 8 बजे। आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सोने के। रात को 10 से 12 बजे आप फेसबुक चला सकते हैं, रात को 10 से 12 आप कंप्यूटर चला सकते हैं, आप ब्लू फिल्में देख सकते हैं, लेकिन प्रेयर नहीं कर सकते। इसलिए हालत ऐसी हो चुकी है। मेरी लाइफ का बिगेस्ट ब्रेक थ्रू, सबसे बड़ा मोड़ आने से पहले, ये सुखविंदर इस बात का गवाह है, 8 घंटे 12 घंटे 10 घंटे रोज की प्रार्थना थी मेरी, एवरी डे। पहला शमूएल 15 उसकी 11 आयत में लिखा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, यहोवा ने कहा, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। लिखा, वो रात भर परमेश्वर के सामने रहा, रात भर परमेश्वर की दुहाई देता रहा कि परमेश्वर, इस राजा ने तेरी बात को सुनना बंद कर दिया, इसे बदल और अपने मन मुताबिक बंदे को भेज। और रात प्रार्थना करने के बाद और रातों को दुहाई देने के बाद परमेश्वर ने कहा, मैंने दाऊद को चुन लिया, जो उससे बेहतर काम करेगा। मैंने दाऊद को चुना जो मेरे मन के अनुसार काम करेगा। मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरा पति नशेड़ी है। मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरे बच्चा नहीं। मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरा फाइनेंस काम नहीं कर रहा। मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि ये मुसीबतें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। तो क्या करें फिर?
सारी दुनिया दुखी, तुम भी दुखी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम घुटनों पे आने का फैसला नहीं करते, जब तक तुम परमेश्वर के सामने रात गुजारने का फैसला नहीं करते। दुखी रहो, फिर क्या करने। उसने वचन में लिखा, वचन कभी पढ़ा नहीं। पुस्तक बाइबल का पहला राजा, नबियों से लेके, दाऊद से लेके, सुलेमान से लेके, यीशु मसीह से लेके पौलुस तक ये जानते थे कि रात की प्रार्थना नहीं होगी तो बंधन नहीं टूटेंगे। सब जानते थे, सब जानते थे। याकूब जानता था रात की प्रार्थना होगी तो काम होगा, इसलिए उसने सारी औरतों को बोला कि औरतें जाओ, बच्चे जाओ, सब चले जाओ, मुझे रात अकेले रह के प्रार्थना करनी। शमूएल जानता था कि अब मुझे चेंज करना है, और चेंज छोटा मोटा नहीं है, एक राजा बदलना है, एक देश बदलना है। रात प्रार्थना की। यीशु मसीह जानते थे कि पिता का बोझ मुझ पे है, पिता का काम मुझे करना है, चेले चुनने, काम करना है, लेकिन सारी रात पहाड़ के ऊपर प्रार्थना की। पौलुस जानता था कि अब मैं बंधनों में हूं, लेकिन बंधन से मुझे मेरे रोना छुड़ा नहीं सकता, मेरा करलाना छुड़ा नहीं सकता, लेकिन आधी रात के बाद वो आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और भजन गाने के लिए उठे। सब जानते थे, लेकिन आप नहीं जानते। सब जानते थे ये चीजें। हाँ, पंजाबी जी कहते ना, किथे कुंडी फसी, इत्थे फसी। आई समझ, किथे फसी, किथे फसी, इत्थे फसी कुंडी। इत्थे क्रिश्चियन लोगों की कुंडी फसी। एक इत्थों निकल गए। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको मैं मुहावरा नहीं दे रहा हूं। आप झंडे गाड़ोगे 2022 में, झंडे। आप समझ गए कि नहीं? कहां फंसे हुए वो सींग, कहां प्रॉब्लम है, कहां वो दिक्कत है, क्यों वो काम नहीं हुआ, आपके अच्छे होने के बावजूद भी अब आपको समझ आ रही होगी। God's time is the best.